सो हेलो एवरीवन। आज के दिन है 8 दिसंबर और हम लोग अभी शहदाग होटल एंड स्पा से निकल गए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हो, हमें बहुत ही सुंदर रोड मिले हैं रास्तों में जाते टाइम। यहाँ आउटर में थोड़ा हाईवे नहीं है तो थोड़ा संभल के चलना पड़ता है, और साथ में माउंटेन रेंज भी हैं, तो आप मतलब अपने यहाँ जैसे घाट बोलते हो उस टाइप का रास्ता है, तो आप थोड़ा देख के चलाएं। बाकी अपने लिमिट में और प्रॉपर आप चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको ऑलरेडी मैप की ऐप के बारे में बता दूंगा। यहाँ वेज ऐप यूज़ होती है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हम थोड़े ही आगे बढ़े तो हमारे को यहाँ पे बहुत प्यारा सिटी व्यू मिला, मतलब जहाँ से नीचे आपको कुआ विलेज दिखता है। ये शहदाग से हार्डली 1 घंटा आप आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा। और फिर जब थोड़ा हम आगे बढ़े तो हमारे को यहाँ हाईवे में ऊपर घाट सेक्शन से नीचे में आपको पूरा कुआ सिटी दिखता है, जो कि बहुत सुंदर था, और बीच में यहाँ नदी भी बह रही थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमारे को एक ये सुंदर सा पेड़ दिखा जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा वीडियो शूट करा। सो हेलो एवरीवन, हम लोग अभी शहदाग से जा रहे हैं कैंडीगन माउंटेन की तरफ। रास्ता बहुत अच्छा है, बीच में हमने एक स्टॉप भी लिया हुआ था जहाँ पे हम लोगों ने बड़े कैसा है इट्स अ कबाब रोल जो हम लोगों ने ट्राई करा। वहाँ पे पानी वगैरह लिया, इट वाज अ सुपर मार्केट। तो अच्छा था एक्सपीरियंस, रास्ता अच्छा है, आप अपनी लिमिट में चलिए स्पीड के। नो वन विल डिस्टर्ब यू। बहुत सारे पुलिस भी निकली बट नो वन हैज़ स्टॉप्ड अस फॉर एनीथिंग। अभी तक के बढ़िया है। यहाँ थोड़े माउंटेन अलग है, लाइक इट इज़ नॉट ग्रीन, बहुत ही अलग सा व्यू है। जैसे कि सब लोग देख पा रहे हैं कि माउंटेन पे ना कोई ग्रास है ना कुछ है, इट्स टोटली मडी माउंटेन आई वुड से। बगल में नदी बहती है यहाँ पे, लेकिन ऑफ कोर्स अभी तो बारिश हुई नहीं है तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। और बस कैंडीगन हम 10 मिनट में पहुँचेंगे, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसा रहा। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग पहुंच गए हैं कैंडीगन माउंटेन। जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हो, ये जो रेंज है इसको कैंडीगन माउंटेन बोला जाता है। थोड़ा हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊं तो आज से 20 से 25 मिलियन साल पहले ये पूरा जगह जो था वो समुद्र के नीचे था। तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हुआ और साथ में जो ये पहाड़ आपको दिख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ गए बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। और ये जो पूरा पहाड़ है ये आयरन रिच है, और जब ये पानी के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये इस कलर में चेंज हो जाता है। तो ये पहाड़ के बारे में अभी इतना ही बताऊंगा, आगे का आपको अनिशा बताएगी। थैंक यू। सो बेसिकली कैंडी केन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप कोई भी कैंडी अगर आप तोड़ के देखोगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारी लेयर्स मिलेगी। एंड सेम गोज विथ हियर, जैसे आप वहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ पे मुझे रेड, वाइट ये सब लाइंस दिख रही हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट इसे नाम दिया गया है कैंडी केन माउंटेन। एंड इसका कलर इसके वजह से होता है बिकॉज ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, इनके जो मिनरल्स रिच है ये, तो उसके वजह से जो रेड है दैट इज फॉर मोर मिनरल्स इन देयर, एंड जो पेल है या फिर वाइट कलर है वो थोड़े कम मिनरल्स के होते हैं, एंड एज अ रीजन वो उस कलर फॉर्मेशंस में आ जाता है। सो बेसिकली व्हेन दिस मिनरल्स गेट ऑक्सीडाइज और गेट्स कॉन्टैक्टेड विद द ऑक्सीजन एंड वाटर, तो वो इस कलर के ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं। सो या ओवरऑल तो आंखों के लिए जब आप लाइव देखते हो सो यहाँ पे बहुत प्यारा है। सो अभी हम शायद जाएंगे ऊपर, थोड़े बहुत फोटोज लेंगे, वीडियोस लेंगे, एंड देन वी विल आई गेस विल गो बैक, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में कोई भी नहीं है अभी के टाइम पे, पूरा सुनसान पड़ा है, हमको एक गाड़ी भी नहीं दिख रही है। सो आई गेस इट्स अ गुड टाइम फॉर अस, विल जस्ट स्पेंड सम टाइम हियर। या दैट्स इट। सो हेलो एवरीवन, अभी जो आप आगे गेट देख रहे हैं वो जब आप बाकू से कुआ विलेज की तरफ आते हो तब आपको ये गेट दिखता है जहाँ पे कुआ करके मेंशन भी है, और ये गेट कब बना है उसका ईयर भी मेंशन है। अभी तो हम लोग कैंडीगन माउंटेन से वापस जा रहे हैं बाकू की तरफ, तो ये उस साइड का व्यू है। 4 hours later.
Later that night. The very next day. सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग जा रहे हैं गोबुस्तान नेशनल म्यूज़ियम। सुबह हम लोग 11 बजे निकल गए थे होटल से, यानी बाकू से। ऑलमोस्ट 1 आवर लग चुका है यहाँ आने के लिए। तो गोबुस्तान का हिस्ट्री ऐसा है कि यहाँ पे At the roundabout, turn right. Then at the roundabout, take the first exit on 15C Cobuston. इसका मतलब ये है कि हम लोग मैप के थ्रू जा रहे हैं, तो ये आवाज़ आती रहेगी। तो उसकी हिस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पे एक मदर केव है। इट मीन्स केव तो हम लोग अभी आपको दिखाएंगे। बाकी ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे सबसे पहला सिविलाइजेशन जो था वो था यहाँ पे। इट इज़ मोर देन 1000 years ago। तो At the अभी roundabout, उसके take लिए the first exit on 15C Cobuston. हाँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, ऑन द वे है, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स में पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ जाकर के आगे की चीज़ दिखाते हैं क्या बट क्या। कहाँ जा रहे हो? गोबुस्तान नेशनल पार्क, नेशनल पार्क या म्यूजियम, सॉरी गाइस। सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग बाकू से जब निकले थे तो ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया। जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, मैं ड्राइव कर रहा था उस टाइम पे। तो अभी हवा तो बहुत है भाई, हवा कांस्टेंट है यहाँ पे। अभी मैं टिकट लेने के लिए जा रहा हूँ। ये है नेशनल म्यूज़ियम। और फिर अभी यहाँ से टिकट लेनी है, जिसमें टिकट में 2 चीज़ इंक्लूड होगी, एक ये म्यूज़ियम और आगे वाला केव, मदर केव। तो अभी मैं टिकट लेता हूँ, बताता हूँ कि टिकट का कैसा क्या है। वैसे ये यूट्यूब पर देखा था तो 20 बता रहा था। अभी मैं टिकट लेने के बाद फिर बताता हूँ कैसा क्या है। स्टे ट्यून्ड। तो टिकट तो मिल गई है, अभी मैं टिकट लेके आया हूँ जस्ट। तो 20 मन्नाथ की पड़ी है 2 लोगों की, मतलब 10 पर पर्सन है। और कार्ड भी चलता है, कैश भी चलता है, तो आप जो लेकर के आओ वो चलेगा। अभी हम लोग सोच रहे हैं पहले ऊपर माउंटेन करके जाते हैं, क्योंकि वेदर उतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है अभी। तो पहले ऊपर करके जाते हैं, ये तो बाद में भी घूम लेंगे। हेलो एवरीवन, तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं गोबुस्तान। तो जैसा कि मैंने बताया था, हम लोग वहाँ से निकले सुबह ब्रेकफास्ट करके। और नीचे जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे 10 मन्नाथ का पर अडल्ट टिकट है। तो वो लेने के बाद आप वहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ जब आप आते हो तो आपको ये एरिया दिखता है। तो बेसिकली इसका हिस्ट्री मोस्टली आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन स्मॉल टाइम लेकर के मैं बता देता हूँ। ये पहले पूरा जो स्टोन है या केव है, ये पूरा पहले पानी के अंदर था। एजमिन कैस्पियन सी के अंदर। जब पानी यहाँ से पीछे की तरफ बढ़ा, उस टाइम पर जब यहाँ के आर्कोलॉजी वाले आए, उन्होंने यहाँ की मट्टी हटाना चालू करा, तब उनको यहाँ पे यहाँ के कार्विंग्स दिखना चालू हुई। अभी हम लोग अंदर जाकर के वो कार्विंग देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, और आगे का आपको बताते रहेंगे। तो अभी हाँ, एक चीज़ और पता लगी भाई, यहाँ पे थोड़े सांप मिल सकते हैं, जैसे कि यहाँ स्टोन्स पे बनाया हुआ है सिंबल। तो अभी आगे बढ़ रहे हैं और देखते जाते हैं आगे अंदर अंदर है क्या। और ऑफ कोर्स इन स्टोन को जैसे प्रिजर्व करके रखा हुआ है, मैंने बताया हुआ था। यू कैन नॉट टच देम, देयर इज नो एंट्री बियॉन्ड दिस लाइन। तो अभी आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं। वैसे हिस्ट्री से रिलेटेड एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर हमारे यहाँ इंडिया में भी है, जो कि ऑफ कोर्स भोपाल के पास एमपी में पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं भीमबेटी का। ओह, मुझे फाइनली एक फर्स्ट कार्विंग दिख गई, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये है, उधर जा सकते हैं। मेनली। So basically right now we are in a cave. So when the archaeological excavation happened here, so यहाँ पे ऐसा बताया गया था कि during the Anazagha shelter, तो यहाँ के 2 parts हैं, and one is small and one is large. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे रिसर्च किया था,
तो यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें मिली थी, अराउंड 30,000 सैंपल्स मिले थे, which were the ornaments and pendants, and then there are also a lot of astrological materials that were found. So this is the specific area where things were found. So this is what it is for. यहाँ पे भी काफ़ी कुछ carvings हुई है. अभी तो I guess time के साथ हमें उतना समझ नहीं आ रहा है कि what the carving means, but yeah, there is a lot of carvings. So इसी से समझ में आता है कि this is something very ancient time से ये चला आ रहा है. जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे हो, ये एक बफेलो का डिज़ाइन है। ऐसे ही हाँ. यहाँ पे और भी छोटे छोटे डिज़ाइंस हैं, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ता है तब दिखता है। जैसे अभी मुझे एक और यहाँ पे मिला, ये देखो ये एक और कार्विंग है। इवन यहाँ पे हर एक स्टोन के ऊपर नंबरिंग भी दी गई है, टू जस्ट गिव द एग्जांपल कि समझो फॉर एग्जांपल 31 का स्टोन के ऊपर उन्होंने कुछ स्वास्तिका का भी कार्विंग्स है यहाँ पे. सो काफ़ी कुछ रिलीजियस है, काफ़ी कुछ अलग अलग चीज़ें भी है. आई गेस मेजरली वो लोग जो भी कुछ बनाते थे, या अभी जैसे कि हम लोग आगे वाले इसमें देखे थे, वहाँ पे हमें बोट कार्विंग्स दिखी थी, and there were some 29 men, 30 women, ऐसे कुछ कुछ. So I guess they used to just record it by carving it on the walls. So this is the entire thing that we are able to see in this place. So it's just coming from the ancient time कि maybe just to keep a record, जिससे हम अभी शायद जनगणना करते हैं, तो शायद उस हिसाब से वो लोग अपने men and women की काउंटिंग रखने के लिए भी शायद वो लोग कर सकते हैं. So this is something that I thought about the process that's going in my mind. So maybe this is the reason why these carvings exist. तो जैसे अभी तक अनीशा ने बताया कि मतलब यहाँ पे कार्विंग मेनली लोगों ने इसलिए करी थी ताकि उनके साथ ये यादें आगे तक जा सकें। तो हिस्ट्री में ऐसा बताया गया है कि ये जो पर्टिकुलर स्टोन है ये पहले पूरा समुद्र में था, लाइक इट वाज टोटली अंडर द सी। और जब यहाँ से पानी पीछे हटा तो यहाँ बहुत सारा मतलब पत्थर दिखे। आर्कियोलॉजिस्ट को इंटरेस्ट तब आया जब यहाँ पहली कार्विंग देखी गई थी ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स एगो। तो उन्होंने जब आकर के यहाँ से मट्टी हटाना चालू करी, यानी एग्जैक्टली जहाँ पे हम अभी खड़े हुए हैं यहाँ पे पहले पूरी मट्टी थी, लेकिन सब कुछ अंदर दबा हुआ था। धीरे धीरे जब इसको निकालते गए तो इनको यहाँ पे और कार्विंग मिलती गई, इसलिए इस पर्टिकुलर स्पॉट को टूरिस्ट के लिए ओपन करा गया है। मैं आगे चेक करके बता दूंगा ये यूनेस्को के अंदर है कि नहीं, बट हाँ, दिस इज समथिंग विच वॉज फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिकल टीम। और साथ में अभी ऐसा है कि दिस पर्टिकुलर एरिया जहाँ हम खड़े हुए हैं ये टूरिस्ट के लिए ओपन है, बिकॉज यहाँ पे कुछ गिर नहीं सकता, सेफ्टी है। बाकी एक और केव है आगे जहाँ पे आप हेलमेट पहन के जा सकते हो, और वहाँ पे आपको और भी केव्स दिखेगी, एंड इसको बोलते हैं मदर केव। और अजरबैजानी लैंग्वेज में डिफरेंट है, बट हिंदी इंग्लिश में देखे तो ये मदर केव बोलते हैं, जहाँ से मेन केव चालू हुई थी। तो यस, दैट्स ऑल। तो अभी जैसे मैं बता रहा था कि ये पूरा समुद्र के अंदर था, तो इतनी हाइट पे पहले समुद्र हुआ करता था, फिर टाइम के साथ समुद्र पीछे खसकता गया, और अभी जैसे कि आपको दिख रहा है वो सामने में सी है, और पानी अभी इतने पीछे चला गया है यानी बेसिकली। तो ये था मेन हाइट, जैसे कि आपको लग ही रहा होगा कि ये जो टॉप है ये मेन सी का शोर हुआ करता था। अब ये वहाँ से नीचे पहुँच करके वो वहाँ पहुँच गया है। ये बहुत दूर है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। अभी अनीशा लग गई है देखने में हिस्ट्री। तो क्या पढ़ा? So basically यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स में ये डिस्कवर हुआ है कि जब ये जगह मिली तो यहाँ पे काफ़ी लोग सेटल डाउन हो गए थे फ्रॉम दैट पीरियड ऑफ टाइम. सो यहाँ पे काफ़ी कुछ कार्विंग्स है जो शेल्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. देन देर आर ऑक्सन, ह्यूमंस, बोट्स, गोट्स. सो ये सारे कार्विंग्स इस पर्टिकुलर एरिया में हमें दिख रही है. हाँ, So, जैसे कि ये दिख रहा है, इसका मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कहाँ बना हुआ है. तो ये है वो जगह. so you can see the bull kind of a carving over there. And यहाँ पे आपको एक lady, women and a man भी दिख सकता है on this particular carving over here. So ये यहाँ पे है.
वहाँ पे थोड़ा बुल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है एंड ऑल्सो इन इस जो काइंड ऑफ ह्यूमन कार्विंग है उसके बाजू में कैन सी दी हॉर्न्स ऑफ द बुल्स एंड एवरीथिंग। सो वो अभी मुझे लाइव तो विजुअली दिख रहा है, आई एम नॉट श्योर कि ये कैमरा में कितना विजुअली दिख सकता है, बट या सो इसमें यही बताया गया है कि जब ये मिला तो इनको यही पता चला कि यहाँ पे लोग रह रहे थे उस टाइम पे। सो अभी मैं वही पढ़ रही थी। सो दिस इज द स्टोन नंबर 49 एंड इसमें यू कैन सी कि यहाँ पे फेस टू फेस दो बुल है। सो शायद दे हैव जस्ट मार्क्ड इट एज अ बुल फाइट और समथिंग एंड देयर इज टू वुमेन आल्सो, उनके फेसेस भी दिखाए गए हैं एंड देयर इज आल्सो वन वुमेन जिसका पेट दिख रहा है, सो विच डिपिक्ट्स मे बी शी इज प्रेग्नेंट। सो दिस काइंड ऑफ records they have done in this carving. देखो गाइस, अभी हम लोग यहाँ से नीचे उतर के आए, ये एग्ज़िट है और एग्ज़िट होते से ही हमारे को देखो क्या मिले। बहुत प्यारे प्यारे कैट्स हैं। 3-4 है, बेचारे डर रहे हैं, पता नहीं क्यों, या फिर अपनी मस्ती में होंगे। ओ बहुत सारे हैं, वो देखो, उन सब में एक अलग कलर की थी। हाँ, सो हेलो एवरीवन, जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर से घूम के आए, घूम के आने के बाद हम लोगों ने देखा था, लोगों ने फीडबैक में डाला हुआ था कि इसके बाद जब आप मड वॉल्केनो जाते हो तो आपको रास्ते में कुछ खाने को मिलता नहीं है। तो हम लोग जब एग्जिट से इधर आ रहे थे तो हमको एक छोटा सा यहाँ पे शॉप दिखा जहाँ पे आपको रोल मिलेगा, साथ में टी कॉफ़ी भी मिलेगा, जो आप यहाँ पे खा सकते हो। बिकॉज इसके बाद उधर साइड तो कुछ मिलेगा नहीं। तो मैं एक बाइट लेके बताता हूँ हाउ इट इज़। इट्स गुड, गर्म है तो अच्छा लगा है। Much later. तो अभी हम लोग ऊपर से नीचे आए तो ये पार्किंग दिख रही है, हमारी गाड़ी खड़ी हुई है सामने। तो वहाँ से जब हम अंदर आए तो अंदर आने पर हमको यहाँ पे कुछ मिनिएचर्स दिखे जो कि शायद उन लोगों के घर के होते होंगे कि हाउ दे यूज टू लीव, उनका घर कैसा बनता था। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। वैसे देखने में तो ये हमारे यहाँ पे जैसे पहले लोग रहते थे उस टाइप का ही दिख रहा है। उनके कुछ मिनिएचर्स भी बनाए हुए हैं और देखने में ऑथेंटिक लगता है। और ये वही ऊपर वाले पत्थर हैं जो आपको ऊपर दिखे थे। ये देखिए घर के ऊपर कुछ तो लटका हुआ है, थोड़ा स्कैरी लगता है, बट हाँ ये लाइक जैसे हमारे यहाँ पे पहले लोग घर बनाते थे कच्चा घर, ये उसी टाइप का ही दिखने में है। और आगे बढ़ के देखें तो यहाँ पे वही उनके मिनिएचर्स बनाए हुए हैं, अगर आप देखोगे तो शायद वैसे दिखते होंगे। और साथ में आगे चारों, हाँ ये चारों तरफ से ढक के बीच में जो है पत्थर रखा हुआ है, एक्चुअल में ऊपर का ही ये पत्थर है। और ये पत्थर बजाने पे ना डिफरेंट साउंड आती है। तो चलो मैं आपको एक बार बजा के दिखाता हूँ कि ये कैसे बजते हैं। और दिस पर्टिकुलर प्लेस यहाँ पे अभी मैं आपको ये पत्थर बजा के दिखाऊंगा। मैं माइक नीचे रख दे रहा हूँ ताकि आपको आवाज़ क्लियर आए। तो ये है वो स्टोन, क्ले स्टोन जिसमें से आवाज़ आती है। तो जिसे मैं बजा के दिखाया वो ही एज अ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बाकों में कुछ प्लेसेस पर यूज़ भी होता है। तो यस। तो अभी हम पहुंच गए हैं द म्यूजियम। अर्थ ने अभी आपको बताया था कि वहाँ पे स्टोन्स का कैसे इंस्ट्रूमेंटल आवाज आती है। राइट नाउ विल जस्ट गो इनसाइड एंड विल सी व्हाट ऑल दे हैव। काफी एंशियंट चीजें हैं अंदर, तो लेट्स गो एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट। सो राइट नाउ हम केव के अंदर आ चुके हैं एंड जो हमने ऊपर हम जब गए थे वहाँ पे जो हमने कार्विंग्स देखी थी, यू कैन सी द सेम कार्विंग्स दैट्स विजिबल ओवर हियर टू अस। आई गेस उन्होंने सिर्फ वो कार्विंग की रिप्रेजेंटेशंस इस हॉल में रखा हुआ है एंड ये इनका एंट्रेंस है। कुछ हो
ओके, सो यहाँ पे भी काफ़ी कुछ कार्विंग्स इन्होंने रिप्रेजेंट करके रखी हुई है। सो पूरे वॉल में सिर्फ कार्विंग्स ही दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बुल्स है, देन देयर इज जिराफ, मेंस, देन वहाँ पे आई गेस काउस है, कैटल्स है, द बोट दैट दे मेड, एंड काफ़ी कुछ इंस्ट्रूमेंटल्स भी है, एंड द वेपन्स आर ऑल्सो देयर। सो ये सारी कार्विंग्स तो दिख रही है, लेट्स सी। आई गेस ये वही स्टोन्स है जो हमने ऊपर देखे थे, जिसके ऊपर कार्विंग्स थी। तो यहाँ पे भी स्लाइड कुछ कार्विंग्स हमें दिख तो रही हैं। सो मेरे पीछे एक ग्लोब है, एंड उस ग्लोब में ये लोगों ने कुछ डिजिटल टीवी या स्क्रीन्स लगाए हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने अगेन द सेम कार्विंग्स को दिखाया गया है जो वहाँ पे ऊपर हमें दिखाई दिया था। सो ये ऑल ओवर द ग्लोब उन्होंने करके रखा है। मे बी दैट इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी कि शायद वो उस पर्टिकुलर प्लेस का है, इसीलिए ये ग्लोब रिप्रेजेंट करा हुआ है, बट इतना थोड़ा अंधेरा होने की वजह से उतना समझ नहीं आ रहा है। ओह, यहाँ पे यू कैन सी द एनिमल्स। आई गेस ये आर्टिफिशियल है या स्टफ्ड है, आई एम नॉट श्योर, उसको प्रिजर्व करके रखा है। बट या यू कैन सी द वाइल्ड पिग्स, फॉक्स, देन यू हैव द वुल्फ एंड द रेनडियर्स, आई गेस। यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हो एक स्क्रीन है जिसमें बताया गया कि पहले समुद्र कैसे था और फिर कैसे वो नीचे जाता गया और होता गया। So I'll just show you the things. So this is how like 100 years, this is like 5,000 years ago, this is 12,000 years ago. Again यहाँ ग्रीन सिविलाइजेशन था, फिर यहाँ पानी आ गया, फिर ये देखिए। तो ऐसे पानी आता गया और जाते गया, जिसके बीच में ही जो पुराने लोग थे वो लोग रहते थे और अपने कुछ कुछ कार्विंग्स उन्होंने स्टोन पे करा। अब आप ये देखोगे पहले सब कुछ अंदर था समुद्र के, ऑलमोस्ट 10,000 ईयर्स, 10 लाख ईयर्स एगो। एंड देन मूविंग अहेड आप देखते जाओगे कि ये होता गया 6,50,000, देन 550। तो हर एक ईयर्स के हिसाब से इन्होंने बताया कि कैसे पानी आता गया और वापस इस जगह को कवर करता गया। और अगर आप अभी का इसमें देखोगे तो दिस इज़ हाउ इट इज़, एंड दिस इज़ वेयर द म्यूजियम इज़ राइट नाउ। और हम एग्जैक्टली येले पहाड़ पे गए हुए थे अभी देखने के लिए, और इस तरीके से यहाँ पे स्क्रीन पे पूरा बताया गया है। और आप इसे यहाँ देख सकते हो, ये है मेन बेसिकली बाकू सिटी। Meanwhile, तो अभी हम लोग मड वॉल्केनो की तरफ बढ़ गए हैं। तो हमारी गाड़ियों पे पार्क करवा ली उन लोगों ने, क्योंकि ये थोड़ा ऑफ रोड है। तो हमें तो एक ट्रक मिल गया है, एज एन SUV ट्रक। तो हमारे को उतने बम्प नहीं लग रहे हैं, लेकिन अगर आप छोटी गाड़ी से आते हो लाइक देयर हैचबैक और समथिंग, तो बहुत ज़्यादा बम्प लगेंगे। तो अभी चल रहे हैं यहाँ पे, ठंडा तो है जिस कारण थोड़ा सा फॉग है, लेकिन अभी आगे जा कर के दिखाते हैं कि एट दी एंड कहाँ पहुँचेंगे। बहुत बम्प है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट हाँ आगे देखते हैं। तो हमको वहाँ पे ही लाइक म्यूज़ियम के बाहर ही एक पुलिस वाले मिल गए थे, उन्होंने ही हमारे को हेल्प कर दी। और प्राइस ऐसा हुआ है कि 20 पर पर्सन बोला है, और हम दोनों का 40 हुआ है, और हमको अच्छी गाड़ी मिल गई है किस्मत से। तो अभी जाते हैं आगे और बताते हैं और क्या है। यस यस हाँ, ब्यूटीफुल। छोटी सी बैठी है। सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग आए हैं। तो ये है हमारा ट्रक जिससे हम लोग आए हुए हैं। हमको इतना बम्प नहीं लगा क्योंकि गाड़ी अच्छी थी, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ा। एक अपडेट ये है कि वैसे तो यहाँ पे गाइड दे देते हैं आपको, तो हम लोगों ने देखो शूज़ में पॉलीथीन बांधा हुआ ताकि शू गंदा ना हो। तो अभी जाते हैं, हवा बहुत तेज़ है। मैं आपको एक बार वॉल्केनो दिखा देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा मट्टी है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा एक्टिव वॉल्केनो है, थोड़ी सी बारिश भी हो रही है।
और अभी आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कैसा क्या है। ये पूरा का पूरा एक्टिव वोल्केनो है, जिसमें आपको दिख रहा होगा पूरा बह रहा है ये। तो हमारे को जो पुलिस मिली थी उसने बताया कि आप इनके साथ जाओ, ये आपको एक्टिव वाले पे लेकर के जाएंगे, बिकॉज बहुत लोगों को छोटे वाले पे ले जाते हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा मिट्टी नहीं होती। तभी ऊपर बढ़ते और देखते हैं क्या क्या है। अच्छा टाइट बांधा था ना। अभी हम लोग बिल्कुल ऊपर आ गए वर्ल्ड वॉर के। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि कैसा दिखता है एक्टिव वर्ल्ड वॉर। ये देखो इसमें बॉयल आ रहा है। ये